वेलकम टू एमपी लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं का एड ग्रेड देखेंगे, जिसमें आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ना है, जो कि आपको एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में मिल जाएगा। लास्ट के वीडियोस में हमने सामाजिक विज्ञान एड ग्रेड का कोर्स कंप्लीट किया है, जो कि समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा आप सभी के लिए दिया गया है। तो ये जो एड ग्रेड है उसे आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में इसी से ही आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो जो आपको चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। हमने जो आंसर बनाए हैं वो बहुत सरल और सटीक शब्दों में बनाए हैं। चलिए बिना कुछ देरी किए वीडियो को शॉर्ट लंबा ना करते हुए शॉर्ट में हम फटाफट से आंसर देखते हैं आपके पार्ट 1 के। आपका पार्ट 1 है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ठीक है, तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है, प्रत्येक वर्ग के 2-2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फसल 2 वर्गों में बांटा गया है फसलों को। ठीक है, एक है खरीफ की फसल और सेकंड है रबी की फसल। ठीक, तो खरीफ की फसल देखते हैं हम, वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं वर्षा ऋतु में कौन कौन सी फसल बोई जाती है। तो अगर आपको पता है कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है तो आप उसके उदाहरण भी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहलाती है। ठीक है, इसकी अवधि जून से सितंबर तक होती है। ठीक है, जून से सितंबर तक, 1-2 महीने आगे पीछे वर्षा के कारण हो सकता है, बट इसकी अवधि क्या कहलाती है, जून से सितंबर तक। ठीक है, इसके उदाहरण हो जाएंगे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रबी की फसल। रबी की फसल है वह फसल जिसे शीत ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, तो ये शीतकालीन क्या फसल होती है जिसे रबी की फसल कहेंगे हम। उदाहरण है गेहूं, चना, मटर, सरसों एवं अलसी। ठीक है, तो इसे शीत ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम। खरपतवार फसलों को निम्न प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवार ऐसे अवांछनीय पौधे हैं जो फसलों के साथ स्वतः ही उग जाते हैं तथा भोजन, पानी, स्थान, सूर्य प्रकाश आदि आवश्यक वस्तु जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक है उससे प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा पौधों के विकास को बाधित करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना कुछ देरी किए। मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों के मित्र क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर देना है आपको। मिट्टी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं जैसे केंचुए, सूक्ष्म जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला कर देते हैं। ठीक है, और तथा ह्यूमस बनाते हैं जो कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो आपके नॉलेज में भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर का, सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने के क्या क्या लाभ हैं। तो देखते हैं जो आजकल सीड ड्रिल यंत्र जो बुआई करने के लिए यूज़ किया जाता है उसके लाभ। ठीक है, सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बीजों में स्थान, दूरी व गहराई बनी रहती है। सेकेंड है बुआई के बाद बीज मिट्टी में अच्छे से ढक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय व श्रम दोनों की बचत होती है। सीड ड्रिल यंत्र बुआई की आधुनिक पद्धति है। ठीक है, ये सारे ही इनके लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि आपका लघुत्तरी प्रश्न में है। प्रश्न 5 है, खाद देने से फसलों को क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो खाद देने से फसलों को क्या लाभ होते हैं देखते हैं। इसका उत्तर है मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, मिट्टी भूरी भरी एवं सरंध्र हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है गैस विनिमय सरलता से होता है। मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मित्र जीवाणु मतलब जो केंचुए और जीव जंतु हैं मिट्टी में रहने वाले उनसे। ठीक है, मिट्टी के गठन में सुधार होता है। ठीक है, तो ये आपको सारे ही पॉइंट समझ में आ गए होंगे आई थिंक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 6, फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे बताइए।
तो इसका आंसर है स्वस्थ बीज चमकदार होना चाहिए, ठीक है। बीज का वजन भारी होना चाहिए, ये भी आपको देखना है। बीज किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए, मतलब वो उनमें घुन ना लगे, ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो जो ये सारी क्वालिटी जिस बीज में होगी वो अच्छे बीज होंगे आपके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका, फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में दिखाना या दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाती है, ठीक है। मतलब वो पूरी तरह से सूख जाते हैं तो उनमें नमी नहीं होती। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणुओं एवं कवक या फंगस से सुरक्षा हो जाती है, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप इसे लंबे समय तक संग्रहित करके रखा जा सकता है। जितनी भी सूखी चीज़ें होती हैं उन्हें हम लंबे टाइम तक यूज़ करने लायक होती हैं, ठीक है। नमी वाली चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उर्वरक और खाद में अंतर। फर्स्ट है आपका उर्वरक और खाद, चलो दोनों में देखते हैं। फर्स्ट है इसका, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, ठीक है, और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप समझ गए दोनों में क्या अंतर है। ये मानव निर्मित है उर्वरक, और खाद जो आपके प्राकृतिक पदार्थ से मिलकर बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद खेतों में बनाई जाती है, ठीक है। या खाद खुद मानव निर्मित होता है या फिर बनाई जाती, खुद बन जाती खाद, ठीक है, सड़े गले अवशेष पदार्थों के विघटन से। ओके, नेक्स्ट है आपका, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता और खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जो आपका थर्ड नंबर का है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। थर्ड नंबर का जो अंतर है दोनों में वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है, प्रश्न क्रमांक 9 है, सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम लिखिए, ठीक है। सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम चलिए देखते हैं। मोट, घिरनी, ठीक है, घिरनी के द्वारा सिंचाई की जाती है। चेन पंप के द्वारा, ओके, ढेकली के द्वारा, रहट के द्वारा, ठीक है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 9 जिसका ब है, जल में कमी आने वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग किया जाता है, विधि का नाम एवं लिखिए एवं चित्र बनाइए, ठीक है। तो जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई किस विधि से की जाती है ये पूछ रहा है प्रश्न, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। पहला है छिड़काव यंत्र विधि। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो, ठीक है। तो सिंचाई में ऐसा होगा कि जो एक्स्ट्रा पानी वेस्ट होता है वो नहीं होगा, प्रॉपर समय समय पर सिंचाई कर दिया जाता है तो फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्रिप तंत्र विधि। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो इसमें तो बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं होता है और ये आप डायग्राम देख सकते हैं। एक जो हमने फर्स्ट पढ़ा था क्या, छिड़काव यंत्र द्वारा, तो छिड़काव द्वारा आपको ये दिया जा रहा है क्या, पानी, ये वाले आप डायग्राम में देख सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट जड़ों में आपका पानी पहुंच रहा है, ठीक। तो ये आपका डायग्राम हो गया। नेक्स्ट है आपका मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं फटाफट से इसका आंसर देख लेते हैं हम। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जाती हैं, ठीक है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में भी सहायता करती, ठीक है। तो कितना इम्पॉर्टेंट है मिट्टी को पलटाना या जुताई करना खेतों में, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 जिसका ब है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान खेतों में खाद उर्वरक को मिलाते हैं जिससे कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा किसान फसल चक्रण अर्थात एक प्रकार की फसल के बाद दूसरे प्रकार की फसल उगाते हैं। साथ ही साथ वर्मी कंपोस्टिंग का अर्थात केंचुओं की खाद का भी उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे ही पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।